ईवाई में एक स्टूडेंट की डेथ हो गई, तो आपका क्या कहना है उस पे? तो मैं बताऊं, देखो यार, मतलब लाइफ में वर्क है वो जरूरी है, वर्क करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। एंड ऐसा देखा है मैंने बहुत बार, लाइक कि बहुत बार बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं स्टूडेंट। ऐसे जो अपन बिग फोर की बात करते हैं, तो बिग फोर को बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हाइप क्रिएट कर रखी है मार्केट में कि बिग फोर बिग फोर बिग फोर में ही जाना है सबको, आर्टिकल सबको बिग फोर में करनी है। उसके साथ साथ मतलब इंडस्ट्री में भी बोले सबसे पहले हमको बिग फोर में जाना है। एंड वहाँ का जो वर्क कल्चर है, वहाँ पे आपको दिन में 12-12 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे। कुछ डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं जहाँ पे आपको इतना काम नहीं होता, बट देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको डेडलाइंस ये वो। मेरे को ये लगता है कि लाइक आपको है ना, देखो लाइफ में हर चीज जरूरी है, लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज, बट आपको अल्टीमेटली जब भी आपको ऐसा फील होने लग जाए कि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हो और आपको लगता है कि लाइक मैं एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, अब और मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता है, मतलब पढ़ाई नहीं, जस्ट टेक द ब्रेक। आप उसमें ब्रेक लीजिए, आप आराम से ब्रेक लीजिए, 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद वापस से आप रीस्टार्ट करिए। बिकॉज देखो अल्टीमेटली हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर वर्क। और मैंने देखा है लाइक आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओगे, यू विल बी हैप्पी। आप जो हैप्पीनेस होती है वो हैप्पीनेस तभी मिलती है जब आप खुश है, आपका माइंड अच्छा है, माइंड आप स्टेबल है। जब आप किसी भी चीज को लाइक आप लाइक सक्सेसफुल होके भी पैसे ज्यादा कमा लोगे, 2 पैसे, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। सो आपको जो है ना लाइक जिंदगी में एक तो ना बोलने की आदत होनी चाहिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, मैं बहुत बार ऐसा लाइक मैंने फील किया है कि लाइक मैं भी कभी ना नहीं बोल पाता, और अपन लोग ना नहीं बोल पाते। किसी ने आपको ज्यादा काम दे दिया, आप ना ही नहीं बोल पाते, आप जो है वो अपने आप को करे जा रहे हो। कभी ना कभी आप ना बोलने की है वो रखो, ना बोलने का कि भाई चलो मैं ना नहीं कर सकता करके, ठीक है, वो ऑफिस में भी होना चाहिए। और मैं बताऊं, मैं मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि लाइक आपको जैसे मैं दिख रहा हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल। मेनी टाइम हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब एक फेज ऐसा आया, अभी नहीं साल भर पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो जब मेरे दिन में 3-3 लेक्चर थे, मतलब दिन में 3 लेक्चर, मतलब मॉर्निंग 7 से 10 है, मैं वो हिंदी वाला बैच लेता था, फिर आफ्टरनून में मेरा इंटरमीडिएट होता था और इवनिंग में मेरा इंग्लिश का बैच होता था। तो इवनिंग में 6 to 9 वापस बैच, और उस पीरियड में जितना टाइम मुझे मिलता था फिर वापस बुक्स पे काम करो, कि कॉम्पैक्ट बनानी है, कंपाइलर बनाना है, ये सब करना है और उस पर भी काम करना। तो दिन में ऐसा हो गया था कि 9 आवर्स वॉज इफेक्टिव लेक्चर जब मुझे पढ़ाना है, 9 घंटे, और उसके साथ साथ में 5-6 घंटे ऐसे थे जब मुझे बुक्स पे काम करना था। तो दिन में ऐसा हो जाता था ना कि 15 से 16 घंटे जो है वो मेरे को लाइक काम ही था। और जैसे ही मैं वो काम से बाहर निकलता था ना, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते थे। और एक बात बताओ, मेरे दिमाग में जो है वो बहुत सारे थॉट्स आने लग जाते थे, और एक टाइम ऐसा आ गया ना जब मेरे को लगा कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, मतलब अब आपको फील हो जाता है कि नहीं यार अब नहीं हो सकता ये ऐसा वाला। बिकॉज रात को नींद ही नहीं आ रही है आपके दिमाग में। रात को जब मैं नींद में सो रहा हूँ, मैं सोने का ट्राई कर रहा हूँ, तो नींद ही नहीं आ रही है, दिमाग में वही थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स, मतलब कीप कंटिन्यू, और एक साथ में ऐसे हजारों थॉट्स आ रहे हैं, और वो भी नेगेटिव थॉट्स। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट हुआ मैंने, काफी लाइक 2-4 और मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा था। मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ, मैं स्टूडियो में यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मैं उस टाइम था भी बाहर, मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, सुबह शाम मैं स्टूडियो में हूँ, बच्चे मेरे सामने तो है नहीं, और इंटर वाले बच्चे नो डाउट वो सामने रहते थे। बट आपको पता है लाइक इतना जब काम हो गया तो एक टाइम पे आई जस्ट कंसल्टेड विद द डॉक्टर ऑल्सो। मैं सीधा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाके मैंने बोला कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरा दिमाग है वो शांत हो ही नहीं रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली आइदर इट इज लाइक पढ़ाने को रात को मैं सो रहा हूँ तो मैं नींद में भी पढ़ा ही रहा हूँ, नींद में भी मेरे दिमाग में वही सब चीजें चल रही है करके, ठीक है। और लाइक जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा कि कितने दिन लेक्चर बचा है। तो उस टाइम पे 15 डेज के लिए लेक्चर था मेरा, जब पेंडिंग था तो 15 डेज के लिए लेक्चर था। तो उसने बोला कि ठीक है आप 15 डेज के लिए, उसने कुछ मेडिसिन मुझे प्रेस्क्राइब की, जिसमें ऑब्वियसली एक तो था जिसमें नींद की गोली जो बोल सकते हैं आप लोग अपन नॉर्मल लैंग्वेज में, एंड ही हैज गिवन मी वन मोर, जिससे कि आपको मेंटली थोड़ा अच्छा लगे करके, ठीक है, जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं लाइक सेरोटोनिन एंड ऑल। तो ही हैज प्रेस्क्राइब द मेडिसिन, और उसके बाद में उसने जो है लाइक मैंने 15 दिन वो मेडिसिन लेके एंड आई कंप्लीटेड द वर्क। दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं आज के बाद दिन में 3 बैच नहीं लूंगा, भले कुछ भी हो जाए करके, ठीक है, भले कुछ भी हो जाए, मैं 3 बैच नहीं लूंगा दिन में। मैंने उस दिन कसम खा ली, मैं जिसको मतलब सबसे ज्यादा प्यार मान लो मेरा बेटा है, मैंने उसकी कसम खा ली कि नहीं, आई डिसाइडेड टुडे कि आई विल नॉट टेक 3 बैच इन अ डे। बिकॉज जब मैं रहूंगा ही नहीं तो इस पैसे का क्या मतलब यार, जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मैं इस पैसे का क्या मतलब, मैं पैसे कमा लूंगा, मैं 3 बैच लूंगा तो शायद मैं ज्यादा कमा लूंगा, ठीक है। बिकॉज अभी मैं 2 बैच ले रहा हूँ, मैं जो इंग्लिश वाला बैच है वो मैंने पोस्टपोन कर दिया कि आई विल टेक आफ्टर योर बैच, जैसे आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई विल टेक द बैच फॉर द साउथ इंडियन स्टूडेंट, तो वो बैच मैंने पोस्टपोन कर दिया। तो अभी आई एम टेकिंग द 2 बैच, एक मैं अभी ले रहा हूँ करके, ठीक है,
एंड एक अभी आपके बैच के बाद में इंटरमीडिएट का मेरा बैच होता है, जहाँ पे लाइक फेस टू फेस 3 घंटे का रहता है, तो 6 घंटे का वर्किंग इज गुड, 6 घंटे बैच होता है। फिर मेरे को 3-4 घंटे दिन में जो है वो बुक्स पे काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको जो बुक्स मिलती है वो बुक्स हर लाइन जो लिखी जाती है वो मेरे को लिखनी पड़ती है, हर क्वेश्चन मुझे बताना पड़ता है कि कहाँ पे क्या है, बिकॉज वो काम आप किसी को दे नहीं सकते। तो कैसा होता है ना कि लाइक उसके बाद में नाउ अभी इस बार मेरा जैसे 1-1.5 महीना हो गया है, दोनों बैच चल रहे हैं, इट इज गोइंग गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। और मैंने फिर कसम खा ली, मैं संडे को जो है छुट्टी दूंगा, मैं संडे को छुट्टी दूंगा ही दूंगा, जो भी होना है वो हो जाएगा करके, ठीक है। भले मैं रिकॉर्डेड दे दूं, बट संडे को मैं छुट्टी दूंगा। तो और अभी मैं शाम को जिम भी चला जाता हूँ घंटे भर के लिए, एटलीस्ट 2 घंटे भर के लिए मैं ऐसे ही घूम के आ जाता हूँ, थोड़ा कार्डियो कर लेता हूँ, कभी कुछ वेट ट्रेनिंग उस टाइम ट्रेनर ने कराया तो वो कर लेता हूँ, तो आई फील बेटर कि एटलीस्ट 1 घंटा में वो सब चीजें, बिकॉज मैं आपको बताऊँ ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। तो आप लोग भी ये चीज ध्यान रखिए, आप ऑफिस में हैं, आपकी जो अभी पढ़ाई भी साथ में चल रही है, आपका ऑफिस भी साथ में चल रहा है, और बहुत बार ऐसा होता हुआ कि बहुत ज्यादा आप एग्जॉस्टेड हो जाते होंगे। तो देखो, लाइफ में कभी भी एंजाइटी होना नॉर्मल है, आपको भी होती है, मेरे को भी होती है। आपको अब आप जब मेरे को देखते होंगे तो शायद आपको लगता होगा ये बंदा बड़ा खुश है करके, ठीक है, बिकॉज मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुश रहना है। ये लेक्चर जो है, बहुत बार ऐसा होता था, जब मैं साल भर पहले की बात करता हूँ, मैं ऐसे 2-3 दिन ऐसे निकले जब मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया, मतलब रात में कोई आधा घंटा 1 घंटा नींद आई होगी, नींद ही नहीं आई दिमाग में, बट मैंने जब वो लेक्चर पढ़ाया तो आई वाज लाइक, मुझे वो पढ़ाना ही है, वो दैट इज माय ड्यूटी, मैं उसके साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता ना। बट आपको जो है उसके साथ साथ में आपको ये सब चीजें जो है वो आपको ध्यान देनी चाहिए। ये जो ईवाई वाला केस जो आया, होप सो इट चेंज द इंडस्ट्री, जो इंडिया में जो हो रहा है, एटलीस्ट इन द अकाउंट इंडस्ट्री। अगर अपनी इंडस्ट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें, तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में ये दिक्कत है कि सैटरडे को भी वो लैपटॉप पे काम करा रहे हैं, संडे को भी वो लैपटॉप पे काम करा रहे हैं। जब आपकी डेडलाइंस होती है तो बहुत बार रात को 3-3, 4-4 बजे तक बंदा काम कर रहा है। उसके बाद में उसको 4 बजे वो सो रहा है, सुबह 8 बजे वापस से उसको बुला लिया जाता है कि आप 4 बजे नहीं तो ऑफिस में ही सो जाइए, 4 घंटे बाद वापस उठ के और वापस आप काम कर लीजिए। मैं बताऊं, नहीं, आपको ये मना करना चाहिए। आपको सैटरडे संडे जो है वो काम नहीं करना चाहिए। सैटरडे संडे क्या फर्क पड़ता है, इस टाइम में कौन सा क्या इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। आपको दूसरी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, आपको दूसरा अपने डेवलपमेंट के लिए बाकी चीजें भी बहुत है। तो लाइक जिंदगी में ना बोलना बड़ा मुश्किल होता है, बट कभी कभी ना बोल देना चाहिए करके, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान देनी चाहिए, बिकॉज जो जिस हिसाब से आजकल क्या सोशल मीडिया वगैरह हो गया है। एंड एक और चीज बता दूं, जो आपको सोशल मीडिया पे दिखता है दैट इज नॉट ऑलवेज अ ट्रू। मतलब एक सोशल मीडिया पे दिखेगा ये बहुत खुश है और हम खुश नहीं है, तो आधा तो उससे आप टेंशन लेने लग जाते हो, आप आधा तो डिप्रेशन में उससे चले जाते हो कि यार सोशल मीडिया पे ये है, उसकी तो लाइफ सेट है, उसके ऐसा नहीं है। मैं बताऊं, लाइक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज है, हर किसी की लाइफ में इश्यूज है। यू ट्राई टू बी लाइक, यहाँ पे आपको सेल्फिश होना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि आपकी अगर हेल्थ सही नहीं है ना, आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो आप किसी और को भी खुश नहीं रख सकते। आपको लगता है कि लाइक आप किसी और को खुश रख लोगे विदाउट लाइक यू बीइंग द हैप्पी, नहीं हो सकता। सो ऑलवेज आज से आप ये ट्राई करिए करके, ठीक है, आज से आप ये ट्राई करिए कि आप जो है वो खुद खुश होने की मतलब कोशिश करिए। मतलब आज से कुछ भी हो जाए, इधर उधर सब चीजें गई भाड़ में, ऐसा बोलने का, खुद को एक बार बोलने का कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं खुश रह पाऊं। बिकॉज आप खुश रहोगे ना तो सब जगह पॉजिटिविटी पहुंचेगी, सब जगह बाकी जो आपका ऑरा है वो थोड़ा हैप्पी ऑरा रहेगा करके, ठीक है, और दूसरों को भी आप खुश रख पाओगे। बट अगर आप खुद ही खुश नहीं हो ना, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये